सभी सनातन धर्मियों को और ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महाविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज मैं आपको पंचांग के द्वारा बनने वाली जन्म पत्रिकाओं के संबंध में यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। पंचांग के द्वारा बनने वाली जन्म पत्रिकाएं वस्तुतः पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकती। उसका कारण यह है कि हमारे विशेष करके ज्योतिषी वर्ग और पुरोहित वर्ग, यहाँ तक कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी, मैंने जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करने के बाद पाया कि वह एक गलती कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं पूर्वांचल में बनने वाली ज्योतिष पत्रिकाओं के संबंध में पहले ही अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के लग्नोदय रहस्य विशेषांक में यह बता चुका हूँ कि यहाँ के जो ज्योतिषी गण हैं, जो कुंडली बनाने वाले लोग हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो पुरोहित वर्ग हैं, वह क्या कर रहे हैं, लग्न साधन में और इष्टकाल साधन में बड़ी गलतियां करते हैं। इसका कारण क्या है? जैसे वह एक पंचांग ले रहे हैं, उस पंचांग में सूर्योदय अल्मोड़ा का दिया हुआ है। अब उस अल्मोड़ा के सूर्योदय को ही वे अपने जन्म स्थान का सूर्योदय मान करके बालक के जन्म समय में उस सूर्योदय को घटाकर इष्टकाल बना दे रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्वांचल के ही नहीं, अल्मोड़ा के स्टैंडर्ड सूर्योदय से मैंने देखा कि असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, चंडीगढ़ तक के वह कुंडलियाँ बना दे रहे हैं यहाँ के सूर्योदय से। तो इस प्रकार का सबसे पहले कमी यह हो गई कि आपका इष्टकाल ही गलत हो गया। इष्टकाल के गलत होने से क्या होगा? स्थूल तौर पर तो आप लग्न सही भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब अष्टकुंडलियों का आप विश्लेषण करेंगे तो वहाँ जाके आपकी नवमांश, सप्तमांश आदि कुंडलियों में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और वास्तविक कुंडली आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इष्टकाल शुद्ध नहीं होने से आपकी विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी या योगिनी जिन दशाओं का भी आप प्रयोग करना चाहेंगे, और कुछ सज्जन हमारे यहाँ परमायु दशा भी पहले निकाला करते थे ज्योतिषी जन। अब नए जो ज्योतिषी हैं वो तो उस दशा को निकालने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार पंचांग से बनने वाली जो कुंडलियां हैं उनमें गलती आ रही। एक तो जैसे मैं आपको बताऊं, अल्मोड़ा के पंचांग से उदाहरण के तौर पर हमने हल्द्वानी की कुंडली बनानी है, तो इसके लिए पहले हमको पंचांग के सूर्योदय को भूलना होगा। हमको हल्द्वानी का सूर्योदय निकालना होगा, तभी हम और सारे पंचांग को परिवर्तित करके हल्द्वानी का पंचांग बनाना होगा, तभी हम सिद्ध और शुद्ध जन्म कुंडली जातक की बना पाएंगे। लेकिन प्रायः ऐसा नहीं देखने में आया है। हम लग्नोदय रहस्य विशेषांक में बता चुके हैं कि 2000 में से 1600 कुंडलियां वहाँ त्रुटिपूर्ण और गलत पाई गई। इससे जातकों के जीवन का फलादेश तो हो ही नहीं सकता। यह कारण ज्योतिषियों पर ही नहीं, पुरोहित वर्ग ही पर ही नहीं, अपितु जो यहाँ के पंचांगकार हैं, यह भिन्नता और यह त्रुटि उनके देखने में भी आज तक नहीं आई है। दूसरा, जो यहाँ के ज्योतिषी वर्ग हैं वो बिना अयनांश के लग्न साधन करते हैं। अयनांश के बिना ज्योतिष में कोई भी गणित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ के प्रचलित पंचांगों में न तो अयनांश है, न ही रवि क्रांति है, और न ही वेलांतर का कोई प्राकलन इसमें दिया गया है। इस प्रकार के
मैं समझता हूँ जिन पंचांगों में रवि क्रांति नहीं है, बेलांतर नहीं है और अयनांश नहीं है, उनसे किसी भी प्रकार के ज्योतिष की शुद्धता की, सूक्ष्मता की उम्मीद करना ही बहुत ही निरर्थक है। मैं ज्योतिष प्रेमियों से कहना चाहूँगा और यहाँ के ज्योतिषाचार्यों से निवेदन करूँगा, यहाँ के पुरोहित वर्ग से निवेदन करूँगा कि आप लग्न साधन में अयनांश का प्रयोग अवश्य करें। चाहे आप गोमूत्र का क्रम से अयनांश लग्न साधन कर रहे हैं, चाहे आप सारणी से। हमने ज्योतिष जगत के आंगन में यह प्रथम बार उद्भासित किया है, प्रथम बार, कि ज्योतिष आप लग्न साधन करते समय चाहे सारणी से लग्न साधन कर रहे हैं, कि समस्त सारणियाँ जो हैं वह 24 अयनांश की हैं, और आप लग्न सारणी से भी लग्न साधन करने में अयनांश को अवश्य, जितना 24 से आगे बढ़ गया है उसको अवश्य घटाएं। हमने प्रत्येक दिन के अयनांश अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में दिए हैं। आज मैंने पंचांग से बनने वाली जन्म कुंडलियों के बारे में आपको बताया, और भविष्य में इसी संबंध में यहाँ के पंचांगों में जो अयनांश वेदांत क्रांति का आज तक पंचांगकारों ने उल्लेख नहीं किया, तो मैं ये उसके बारे में भी आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद। जय हो।